सो ये गाइस दिस इज विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम अपने रिडक्शन फार्मूला का आगे का सीरीज स्टार्ट करने वाले। सो बेसिकली लास्ट वीडियो आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे पास जब दो फंक्शन थे किसके लिए हम एक साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स एंड इसके अलावा हमने निकाला था इंटीग्रेशन ऑफ कोस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। इन दोनों के लिए हमने रिडक्शन फार्मूला ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, राइट। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया था। लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास बात आती है कि ये जो हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला दिया है उसमें अगर लिमिट पुट कर दे 0 टू पाई बाई 2, अगर यहाँ पे भी लिमिट पुट कर दे 0 टू पाई बाई 2 और जिसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहें तो जो हमने फॉर्मूला निकाला था रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू, साइन का क्या निकाला था, अगर हम साइन की बात करते हैं तो ये हमारे पास था माइनस साइन टू द पावर एन माइनस 1x कोस एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन माइनस 2x dx। आई होप आपको ये चीज याद होगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि रिडक्शन फॉर्मूला तो हमें याद था और रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू अगर हम देखें तो लास्ट में जब हमारे पास आंसर होगा तो हम यहाँ पे लिमिट पुट करके जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है उसको पुट करके हम क्या कर सकते हैं, ये हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं कि इतना करने के बजाय हमारे पास एक सिंगल फॉर्मूला आ जाएगा और उस फॉर्मूला के थ्रू आप अगर आंसर निकाल पाओ तो वो कैसा रहेगा। अगर वो फॉर्मूला हम अगर निकाल लेते हैं और इतना हम अगर टाइम बचा लेते हैं और इन टाइम बचाने वाले जो हमारे मेन मेथड है वो जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं वॉलिस फॉर्मूला। और आज की इस वीडियो में हमें यही वॉलिस फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है। आई बात समझ में। तो बेसिकली वॉलिस फॉर्मूला कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी किसी का भी रिडक्शन फॉर्मूला निकालते हैं, राइट, तो रिडक्शन फॉर्मूला निकालने के बाद अगर हमें उसमें लिमिट भी दिया हो और हमने लिमिट भी सॉल्व कर दे तो वो होता है वॉलिस फॉर्मूला, जो कि आपको यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना है और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, राइट। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई भी अगर हम देखें कि बेसिकली हम n लेके चलते हैं, n टर्म के लिए लेके चलते हैं और ये हमारे पास n अगर क्या हो पॉजिटिव हो तभी हम इसको देख सकते हैं, निगेटिव हो तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 एंड साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कोस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, इसका भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली इसका भी वैल्यू और इसका भी जो हमारे पास मेन वैल्यू फॉर्मूलाज होता है वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन जब हमने रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा था आपको याद होगा कि हमने साइन का अलग निकाला था और कोस का अलग निकाला था। लेकिन जब हम वॉलिस फॉर्मूला की बात करते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा और दोनों में हमारा जो वैल्यू आएगा वो इक्वल ही आएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देख के चलते हैं, क्योंकि हम देखो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हम अब जो हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अब हम रिडक्शन फॉर्मूला दोबारा पढ़ेंगे नहीं। लेकिन हमें क्या होता है कि ये बाई पार्ट्स फॉर्मूला के थ्रू यूज करना होता है। तो हमने रिडक्शन फॉर्मूला में क्या किया था कि ये हम कर दिए थे 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पे हमारे पास आ गया था साइन टू द पावर एन माइनस 1x dx और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या था, अगर आप बात करोगे तो ये साइन एक्स हो गया था, साइन एक्स dx। तो सेम हम यहां भी निकालेंगे, हमारे पास बेसिकली इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान के सेम यहां भी करेंगे। लेकिन मैं अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं तो कैसा रहेगा, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया था माइनस साइन टू द पावर एन माइनस 1x कोस एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन माइनस 2x dx, ये फॉर्मूला हमारे पास आया था ना, ये हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 अगर हम लगा दें कैसे आया था, तो ये आप रिडक्शन फॉर्मूला वाला वीडियो जाके देख सकते हो, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा कि ये आप देख सकते हो कि अगर हम इसको जो लिमिट है हमारे पास वो पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन टू द पावर एन माइनस 1x कोस एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन माइनस 2x dx, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो हमारे पास क्या है वैल्यू है, साइन में जब हम एक बार पाई बाई 2 रखेंगे तो ये तो 1 आएगा, लेकिन जब हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से कोस में अगर हम पाई बाई 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं कि इसका जो अगर वैल्यू हम देखें तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं।
तो हमारे पास क्या बचा, फिर ये हमारे पास बचा। तो जब हमारे पास ये बचा, और हम यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n माइनस वन एक्स डी एक्स, लिमिट भी है 0 टू पाई बाई 2, इसका वैल्यू क्या बचा, n माइनस वन डिवाइडेड बाई n इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन n माइनस 2 एक्स डी एक्स, यही सेम बचा। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो ये मैं आपको बता दूं, अगर हम इसको सपोज मान लो, ये जो हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस वन नहीं है, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इसको देखें तो अगर हम इसको एस एन लिख ले, एस एन लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पावर में देखो एन है तो यहाँ पे हम पावर एन करके एस एन लिख सकते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एन माइनस वन इस फॉर्म में भी हम इसको लिखते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस टू लिख सकते हैं। जब हमारे पास यन है तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ देख सकते हो, जब हमारे पास यन है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यन माइनस टू। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये हमें इसको क्या करना है, बार बार देखते रहना है। अब सेम तरीके से अगर हम इसको छोड़ दें, क्या करें, इसको छोड़ दें, और केवल इसको मैं अगर सॉल्व करूं, केवल मैं इसको सॉल्व करूं, तो चलिए एक सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन n माइनस 2x, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारे पास है 0 टू पाई बाई 2, ये है साइन टू द पावर n माइनस 2x dx। ये अब आपके पास टास्क है कि हमें इसको वहीं हम सॉल्व कर सकते थे, मैं डायरेक्टली भी आपको लिख सकता था, बट मैं आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से होगा, जो रिडक्शन फॉर्मूला है उसी बेसिस पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जो अच्छे बैकग्राउंड से या फिर अच्छे पढ़ के आते हैं, उनका जो लॉजिक क्लियर होता है, जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो तो डायरेक्टली लिख देंगे। बट यहाँ पे मैं उन बच्चों को लेके चल रहा हूँ जो कि बिल्कुल भी उनका बेस क्लियर नहीं है। अगर वो बच्चे भी यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे क्लासेस में अगर बैठ रहे हैं, तो उनको भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो अगर हमारा एम है तो हम इसी तरीके से एक एक पॉइंट को यहाँ पे ड्राइव करते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को हम समझते हुए चलेंगे। आई बात समझ में? चलो, तो अगर हमें यहाँ पे बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करना होगा, बाई पार्ट्स फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर n माइनस 3x एंड साइन टू द पावर x dx। ये कैसे हुआ, अब देख सकते हो, n माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 3 प्लस 1 लिखेंगे तो दोनों तो इक्वल ही होगा ना। तो सेम हम मतलब बोल सकते हैं कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन माने, इसको सेकेंड फंक्शन माने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन साइन n माइनस 3x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये माइनस पहले ही मैं लगा देता हूं, माइनस कोस एक्स 0 टू पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो n माइनस 3 साइन n माइनस 4x, ठीक है, उसके बाद कोस एक्स एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस एक्स dx। सेम अगर आगे आओ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम पाई बाई 2 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब हम इसको ओवरऑल क्या के बराबर ले सकते हैं, 0 के बराबर ले सकते हैं। तो हमारे पास केवल ये वाला बच्चा टर्म, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो n माइनस जो 3 है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा साइन टू द पावर n माइनस 4, और ये कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेम वही है जो हम रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा था ना, सेम वही करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास एस एन माइनस 2 ही आ रहा है, एस एन माइनस 2 आ रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा n माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर n माइनस 4x dx माइनस n माइनस 3, इसको क्या हम यहाँ देखो, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर n माइनस 4 प्लस 2, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन टू द पावर n माइनस 2x। सन इसके जगह पे हमने क्या ये रखा था, इसके जगह पे Sn माइनस 2 रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, Sn माइनस 2 कर दूं, जी हाँ।
अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी एस एन माइनस टू है और यहाँ पे भी एस एन माइनस टू है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एस एन माइनस टू था, एक और स्क्रीन ले लेते हैं, एस एन माइनस टू था और यहाँ पे क्या था, एन माइनस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन एन माइनस फोर एक्स डी एक्स, और ये क्या था यहाँ पे माइनस एस एन माइनस टू, साथ में मल्टीप्लाई था एन माइनस थ्री का। ये एस एन माइनस टू इधर कॉमन ले ले, इधर वन है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एन माइनस थ्री इज इक्वल टू एन माइनस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन टू द पावर एन माइनस फोर एक्स डी एक्स। या आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो एस एन माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस टू, तो हो जाएगा एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एन माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन एन माइनस फोर एक्स डी एक्स। मतलब कि एस एन माइनस टू के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, जो हमारे पास एस एन माइनस टू आया था उसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो एस एन माइनस टू हमारे पास क्या आया था, ये आया था, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एन माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन टू द पावर एन माइनस फोर एक्स डी एक्स। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, राइट, थोड़ा सा क्या करना यहाँ पे ध्यान देना, हमारा जो एस एन माइनस वन आया है, राइट, यहाँ पे जब हम एस एन माइनस टू निकाल रहे थे, ठीक है, एस एन माइनस टू जब निकाल रहे थे तो क्या आया, एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एन माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन टू द पावर एन माइनस फोर एक्स। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये आप देखो, जब हमारे पास यन था, जब हमारे पास, एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जब हमारे पास यहाँ देखो यन था, जब हमारे पास यन था तो ये हमारे पास क्या आया था, यन माइनस टू। जब हमारे पास यन था तो हमारे पास इधर क्या आया था, यन माइनस टू आया था। जब हमारे पास यन माइनस टू हुआ तो यहाँ पे क्या आया, यन माइनस फोर आया। चलो एक मिनट, मुझे एक मिनट बस और दो, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एस एन माइनस टू इज इक्वल टू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एन माइनस टू एस एन माइनस फोर लिख सकते हैं। अब इसे ध्यान देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान देना, राइट। यहाँ देखो, जब हमारे पास यन था तो यहाँ पे यन माइनस टू हुआ, मतलब दो माइनस में, जब यन माइनस टू हुआ तो यन माइनस फोर हुआ, मतलब माइनस टू। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो कि जब यन था तो यन माइनस टू हुआ, उसी तरीके से यन माइनस टू था तो यन माइनस फोर हुआ। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे यन माइनस फोर होगा तो क्या हो जाएगा, यन माइनस ये फाइव डिवाइडेड बाई यन माइनस फोर एस एन माइनस सिक्स हो जाएगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? यहाँ पे भी आप देखो ना, यन माइनस वन है, उसके बाद दो यहाँ पे भी माइनस कर दिए तो थ्री आ गया, यहाँ पे यन है दो माइनस किए यन माइनस टू हो गया। तो सेम इसी तरीके से जब हमें इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन थर्ड पे जाना है तो हम यहाँ पे भी तो माइनस टू करेंगे ना, यन की जगह यन माइनस टू तो रखेंगे ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फिर करते हैं एस एन माइनस सिक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यन माइनस सेवन बाई यन माइनस सिक्स एस एन माइनस एट। करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे एस एन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यन माइनस वन, यन ये तो पहले से है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई यन माइनस टू। क्या हम यन माइनस फोर के जगह पे ये रख सकते हैं, एस एन माइनस फोर के जगह पे क्या हम इतना रख सकते हैं? तो जब हम इतना को रख देंगे तो ये आप देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, यन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई यन माइनस फोर। फिर एस एन माइनस सिक्स तो रखेंगे ना, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एस एन माइनस सिक्स के जगह पे ये वाला रख देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा यन माइनस सेवन डिवाइडेड बाई यन माइनस सिक्स एस एन माइनस एट। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते रहें, सेम कंडीशन हम क्या करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो आप एक बार देखोगे, एक बार जरूर आप ये चीज ध्यान रखे होगे कि जब हम ऐसी करते करते आगे बढ़ेंगे, जब हम ऐसे करते करते क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमारे पास एक जरूर ऐसा कंडीशन आएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास कंडीशन है, एस एन इज इक्वल टू यन माइनस वन डिवाइडेड बाई यन, यन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई यन माइनस टू, यन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई यन माइनस फोर, ऐसे ही करते 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 क्या हो जाएगा, एस एन माइनस यन, एस एन माइनस यन हो जाएगा, होगा। ठीक है,
चलो, तो अगर हम यहाँ पे इसी को सेम अगर हम लिखना चाहें, सेम इसी तरीके से हम अगर इसको करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये इतना आप लिखते चलना, मेरे साथ साथ आप समझते हुए लिखते भी चलोगे तो बहुत ही ईजी होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये फर्स्ट पेज अगर मैं आपको इरेज कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास फॉर्मूला आया एस एन इज इक्वल टू, ये हो गया एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एन माइनस टू, उसी तरीके से एन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एन माइनस फोर। ये इसी तरीके से क्या होते चलेगा, आगे बढ़ते चलेगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, और ये हम क्या कर देंगे साइन टू द पावर 0x dx, क्योंकि n माइनस n हो जाएगा ना। यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारे पास लास्ट में कुछ ऐसा कंडीशन आएगा कि हम इसको n भी कर देंगे। जब हम यहाँ पे n एस एन माइनस, अगर हम यहाँ पे देखो एस एन माइनस सिक्स के जगह पे एस एन माइनस क्या करेंगे, n माइनस टू करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे तो n आ जाएगा। ऐसा मान लो, ज्यादा इसमें दिमाग खराब करना नहीं है, क्योंकि वॉल्यूज फॉर्मूला आपको उससे पूछने के लिए नहीं आएगा। हम इससे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप थोड़ा सा मान लो कि ये हमारे पास लास्ट में कुछ ऐसा आएगा कि लास्ट में हम n माइनस n कर देंगे। अब जब हम n माइनस n करेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन आते हैं। दो कंडीशन क्या क्या आते हैं आप ये देख सकते हो कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक्चुअली मैंने आपको बताया कि हमारे पास साइन और कोस का जो फॉर्मूला है दोनों सेम है, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसमें हम इसको कर सके कि ये अलग फॉर्मूला यूज होगा और इसके लिए अलग फॉर्मूला यूज होगा। अगर हम साइन के लिए भी सेम फॉर्मूला और कोस के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसा वेरी करना चाहिए ना। तो यहाँ पे सेम अगर हम बात करते हैं ऑड और इवन लेते हैं, मैं आपके सामने दो फॉर्मूला लेके आया हूँ। एक आप देख सकते हो पावर में 8 है और एक आप देख सकते हो पावर में 9 है, मतलब एक ऑड है और एक इवन है। तो अगर हम यहीं पे सेम अगर करें ऑड, अगर हम मान लो इवन के लिए करके चलते हैं, सबसे पहले इवन नंबर के लिए करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास n है, n जो है वो क्या है, इवन नंबर है, इवन इंटीजर है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो ये देखो एस एन इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एन माइनस टू, एन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एन माइनस फोर, ऐसे करते चलेंगे। और जब इवन होगा, इवन होगा कहने का मतलब यहाँ है कि हम केवल यहाँ पे इवन ही घटाएंगे। तो इवन में क्या होता है, 2 4 6 8 10 12, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे n भी तो हमारे पास इवन नंबर है, तो हम क्या कर देंगे n में से n को इवन कर देंगे, और जब हम n में से n को इवन कर देंगे तो सेम हमारे पास यही वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन टू द पावर 0x, मतलब ये हमारे पास 1 हो जाएगा, और 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x हो जाएगा, और ये हमारे पास 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा। मतलब हम इसको इतना के जगह पे ये लिख सकते हैं। और जब ये हम इसको आगे करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये हम पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ आपके लिए, जब क्या हो, इवन हो, n क्या हो, इवन इंटीजर हो। इसी तरीके से ओड के लिए अगर हम देखेंगे, ओड के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू सेम इधर रहेगा, एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एन माइनस टू, एन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एन माइनस फोर, ये सब सेम रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सेम रहेगा सारा में। बट यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओड नंबर होगा, मतलब कहने का है कि हम यहाँ से कोई ओड नंबर निकालेंगे तो ये तो हमारे पास ओड में ही आएगा ना। जब इवन निकाले थे तो 0 आया था, तो ओड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब कि ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा साइन एक्स dx। अभी के लिए आप फॉर्मूला में अगर देखो तो यहाँ पे 1 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। इसके जगह पे अभी आप फॉर्मूला में क्या कर सकते हो, इसके जगह पे फॉर्मूला में आप अभी 1 भी रख सकते हो, एंड 1 उसके बाद फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको आएगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये आप फॉर्मूला, दो फॉर्मूला याद रखोगे, जब यहाँ पे ओड होगा और यहाँ पे जब इवन होगा। ये दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड अभी हम 2 क्वेश्चन करेंगे। आपका जो भी थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली मैं इतने बेसिस से आपको बता रहा हूँ कि डाउट तो बचने की एक इतू सा भी अगर देखते हैं ना तो इतू सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे आपका डाउट पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए
तो ये हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 9 है, और 9 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला ऑड वाला करेंगे। तो ऑड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, Sn इज इक्वल टू n माइनस वन डिवाइडेड बाई n माइनस थ्री डिवाइडेड बाई n माइनस टू, n माइनस फाइव डिवाइडेड बाई n माइनस फोर, ऐसे ही चलते जाएगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, ये Sn के जगह पे आप ये भी लिख सकते हो 0 टू पाई बाई टू एंड साइन टू द पावर 9x dx। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, देखो ध्यान से, n की जगह पे 9 है, 9 है हमारे पास, तो यहाँ पे 9 माइनस वन कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू n माइनस थ्री है, तो 9 माइनस थ्री 6 डिवाइडेड बाई 9 माइनस टू 7। फिर देखो 9 है, 9 माइनस फाइव कितना होता है, 4 डिवाइडेड बाई 9 माइनस फोर 5। आगे भी हम ऐसे ही बढ़ते चलेंगे, 9 माइनस फिर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, n माइनस सेवन होगा ना, n माइनस सिक्स, तो 9 माइनस सेवन क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस सिक्स 3। फिर क्या हो जाएगा, n माइनस नाइन, n माइनस एट। लेकिन ध्यान देना, यहां पे हमें रोकना पड़ेगा। क्यों रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं n माइनस नाइन कर दे तो ये तो जीरो हो जाएगा, और अगर ये जीरो हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारा पूरा आंसर ही जीरो हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जीरो नहीं लाना है। तो जीरो से पहले, ये बात भी आप ध्यान रखना कि जीरो से एक कदम पहले तक ही हमें चलना है, राइट। जीरो से क्या करना है, एक कदम पहले तक ही हमें चलना है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू एंड साइन एक्स dx। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि ये अभी वन ही रखना, लेकिन उससे पहले मैं बताया था कि इंटीग्रेशन करके ये होगा हमारे पास साइन वाला, क्योंकि साइन का है तो हम साइन रखेंगे, कोस का रहेगा तो कोस रखेंगे। अब आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये 3 टू ज़र राइट, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 16 32 32 128 डिवाइडेड बाई 45 45 70, ये हमारे पास हो जाएगा 315। उसके अलावा यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोस एक्स, ठीक है, 0 टू पाई बाई टू। यहाँ देखो अगर हम माइनस कोस पाई बाई टू रखते हैं प्लस कोस जीरो रखते हैं तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू वन हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वन ही रखा है, आप डायरेक्टली या तो वन रख सकते हो या तो क्वेश्चन में करके वन रख सकते हो। तो मल्टीप्लाई वन करोगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 128 डिवाइडेड बाई 315 आंसर, राइट। तो ये सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप चाहो इसका नोट्स, तो हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। अब चलिए हम एक कोस वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं। कोस वाले में क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू आप देख सकते हो 8 है, जो कि क्या है, इवन नंबर है। अब जब हमारे पास इवन नंबर हो तो हम कैसे करेंगे, वो चलिए देख लेते हैं। आप भी साथ में केवल बैठ के लेक्चर मत देखना, मैं बोलूंगा कि आप भी साथ में बनाते चलो। अगर आपको लेक्चर ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप 2x स्पीड में बढ़ा लो, अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप मुझे बोलो, मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो अब हमारे पास 8 है, तो सेम वही करना है। हम यहाँ से क्या से स्टार्ट किए थे, n माइनस वन डिवाइडेड बाई n। तो जब 8 माइनस वन करेंगे तो 7 हो जाएगा, उसके बाद 8 कर हो जाएगा, इंटू 8 माइनस थ्री तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 6, फिर 8 माइनस फाइव तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, इंटू 8 माइनस 7 तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास यहाँ देख सकते हो कि जब इवन नंबर था तो मैंने आपको डायरेक्टली बोला था कि जब इवन नंबर हो तो डायरेक्ट आप क्या कर दो, पाई बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा पाई बाई टू। बस आपको यही याद रखना है, अगर इवन नंबर हो तो पाई बाई टू से मल्टीप्लाई करना है, अगर ओड नंबर हो तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है तो इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन करके। तो अगर आप यहाँ पे आप देखो तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 टू ज़र 6, ये हो जाएगा 7 बचो 35 एंड 2 दूना 4 8 64 64 ये हमारे पास हो जाएगा 256, ये पाई, ये हमारे पास आंसर, ठीक है।
तो ये इस तरीके से हमने वॉलिस फॉर्मूला पढ़ा। ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने वॉलिस फॉर्मूला का सबसे पहले यहाँ पे जो वॉलिस फॉर्मूला होता है उसका सबसे पहले हमने दो फॉर्मूलाज निकाला। अगर इवन हो तो आपको सेम n π/2 से मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में, बाकी जो पहले वाला है सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर में 1 का मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने दो क्वेश्चन भी किया, एक ऑड के लिए और एक इवन के लिए। आई होप जो भी यहाँ पे मैंने आपको आज बताया वो आपको समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में हम रिडक्शन फॉर्मूला ये देखेंगे, ये वाले आप थोड़ा सा अगर चाहो तो आप पढ़ के आ सकते हो। इससे पहले इसीलिए मैंने आपको टेलीग्राम पे पहले नोट्स भी दे दिया है कि आप पढ़ के भी आ सकते हो डायरेक्टली, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।